हेलो एवरीवन। इस वीडियो से जियोग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आवर चेंजिंग अर्थ। ये आपके बुक का थर्ड चैप्टर होगा। इस वीडियो में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी जो अर्थ है ये कॉन्स्टेंटली जो है चेंज हो रही है पर डे। ठीक है, तो अपने फॉर्मेशन के साथ में ही अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप अर्थ के सरफेस पे जब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, आप प्लेटू देखते हैं, आप रिवर्स देखेंगे, आप ओशियंस देखते हैं, आप अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स देख रहे हैं। वैसे डेजर्ट वाले एरिया में जाएंगे तो सैंड ड्यून्स देखेंगे। आखिर ये जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं आखिर अर्थ पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या इसके पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं या फिर हैं। कभी हम देखते हैं कि अर्थ के किसी भी पोर्शन में अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे वल्केनिज्म हो गया, कहीं पे बहुत तेज़ी से साइक्लोन्स इवेपोरेट हो जा रहे हैं, कहीं पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। आखिर इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, तो ये इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जो ये चैप्टर देता है। इसको बोलते हैं आवर चेंजिंग अर्थ। इसका सिंपल ही सा मतलब हो गया कि हमारी जो अर्थ है डे बाय डे इसमें चेंजेज हो रहे हैं। इसके पीछे दो फैक्टर्स काम करते हैं, दो टाइप के फोर्स काम करते हैं। एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के इंटीरियर में काम करता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थ के इंटीरियर में 3 लेयर्स होते हैं, तो उन्हीं 3 लेयर्स में एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। और एक टाइप की फोर्स होती है जो अर्थ के अपर सरफेस पे ही काम करती रहती है, जिसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस हैं, इन्हीं फोर्सेस के कारण अर्थ के सरफेस पे जो हम चेंजेस देखते हैं उसके पीछे मेन हाथ किसका होता है, वो होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस का। और अर्थ के इंटीरियर से लाइक वल्केनिज्म हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर के पीछे उसका रीजन हो गया। अर्थक्वेक आई, उसके ऊपर में किसका रीजन होता है, जो अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्स काम कर रही है उसका। अर्थ का इंटीरियर कुछ ऐसे दिखता है, जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में अंडर करते हैं ना, तो टेम्परेचर जो है पर किलोमीटर 6 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे इंटीरियर में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी रॉक्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में मिलते हैं। अभी मोल्टन स्टेट के कारण क्या होता है, मोल्टन स्टेट में है क्यों, फर्स्ट रीजन है हाई टेम्परेचर एंड सेकेंड रीजन है हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण ये जो है मोल्टन स्टेट में होते हैं। और ये जो मोल्टन स्टेट में होते हैं यही क्या करते हैं, एक फोर्स को जनरेट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, इंडोजेनिक फोर्सेस। अब ये इंडोजेनिक फोर्सेस भी क्रिएट होने के पीछे रीजन होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है दो टाइप की मोशन करती है। एक हो गई रोटेशन, अपने एक्सिस पे ही कर रही है, एंड सेकेंड हो गया रेवोल्यूशन। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण भी ये जो इंडोजेनिक फोर्सेस है ये क्रिएट होती है। तो हम अपनी अर्थ के सरफेस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देख पाते हैं, लाइक माउंटेन्स। पिक्चर देखिए, हमारी अर्थ पे बहुत ऊंचे ऊंचे भी माउंटेन है, बहुत छोटे छोटे भी माउंटेन्स। आखिर क्यों एग्जिस्ट किए, वल्केनिज्म जापान में, इंडोनेशिया में, देन आप फिलीपींस वाले इलाके में आएंगे या फिर उधर चले जाएं हवाई आइलैंड यूएस का, पैसिफिक ओशियन में है जो है, वहाँ पे हम सुनते रहते हैं कि आए दिन वहाँ पे वल्केनिज्म हो रहा है। तो क्यों हो रहा है वहाँ पे, क्या उसके पीछे रीज़न है। आप जो है इजिप्ट वाले इलाके में जाएंगे, इजिप्ट अफ्रीका का, नदर्न अफ्रीका का ईस्ट साइड में एक कंट्री जिसको बोलते हैं इजिप्ट, वहाँ पे जाएंगे तो आपको मशरूम रॉक्स मिलेंगे। ये रॉक्स है लेकिन मशरूम टाइप में, छतरी टाइप में, ऊपर में चौड़ा है और नीचे इसका बेस जो है पतला है, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। इसका फॉर्मेशन कैसे हो गया, कहीं पे भी जब नदी क्रॉस करती है तो नदी जो है ऐसे फ्लो कर रही थी, फ्लो करते टाइम जब उसको किसी रिवर्स में एंट्री करनी होती है या फिर वो रिवर जब जाकर ओशियन में अपना पानी जो है ड्रेन करती है, तो उस टाइम में क्या करती है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जैसे लगता है कि पक्षी का पंजा है, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसका फॉर्मेशन कैसे हो गया, सी में आ जाएंगे तो वहाँ पे सी आर्क दिखने को मिलते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये जो सी वेव्स होती हैं इसको काट करके पत्थर को अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना देती है। सेंड ड्यून्स हमको देखने को मिलता है। तो ये जारे सारी की सारी चेंजेज जो हैं अर्थ के सरफेस पे होती रहती हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन, इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं टू टाइप की फोर्सेस। फर्स्ट को बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेज हो रहे हैं इसके पीछे दो फोर्सेस काम हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस, इसको बोलते हैं इंडोजीनस फोर्स भी बोलते हैं, और सेकंड होता है एक्सोजेनिक, जिसको बोलते हैं एक्सोजीनस फोर्स। एक्सोजेनिस कहाँ काम करता है, अर्थ के अपर सरफेस पे, एंड इंडोजेनिक फोर्स काम करता है अर्थ के इंटीरियर पे। अब एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस, ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो अर्थ के, इट ऑकर्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के इंटीरियर में जो क्रस्ट है, मेंटल एंड कोर है, तो क्रस्ट के नीचे में ये फोर्स जो है काम करती है। और कहाँ काम करती है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये फोर्स क्यों क्रिएट हुआ,
क्रिएट इसलिए हुआ कि जैसे जैसे डीप इनसाइड जाते हैं अर्थ के कोर में, अर्थ के कोर में, तो वहाँ क्या होता है, हीट जो है जनरेट होती है। अभी जैसे हीट जनरेट होती है, क्या करती है, अपवर्ड जो है ट्रैवल करती है मेंटल की तरफ में, काजिंग स्लोली सर्कुलेट्स। अब देखिए सबसे डीप इनसाइड में लेयर है कोर, कोर में हीट जनरेट हुई। अब ये हीट जब जनरेट होती है तो ऊपर की तरफ फ्लो करती है, तो सबसे पहले किससे टकराएगी, मेंटल से। अब ये मेंटल में क्या होगा कि हीट जो जनरेट हो रही थी मेंटल की तरफ फ्लो करने लगी। जब फ्लो करती है तो चारों तरफ ये स्लोली स्लोली सर्कुलेट करने लगती है। जैसे ही सर्कुलेट करती है, कौन सर्कुलेट कर रही है, ये हीट जो सर्कुलेट करती है, तो ये क्या करती है, जो भी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स अभी पढ़ेंगे, इनकी मूवमेंट में, इनके अंदर में मूवमेंट लाती है। अब ये जो मूवमेंट है ये क्या करती है, लावा, लावा क्या करेगी, जो मोल्टेन रॉक्स है ना, रॉक्स पिघले हुए हैं, अभी मूवमेंट कर रहे हैं, उनके मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, अर्थ का जो सबसे एबव का प्लेट है, जिसको बोलते हैं क्या, प्लेट नहीं, लेयर है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, तो ये जो लावा का जो मूवमेंट है ये फोर्स क्रिएट किया। अब ये फोर्स लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर में लगता है, नीचे से लिथोस्फेरिक प्लेट्स हो गई हमारी, क्रस्ट को ही तो लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो इन इन प्लेट्स के ऊपर में ये फोर्सेस लग रही हैं, लावा के कारण जो अर्थ, लावा के कारण जो फोर्स जनरेट हुई, इंडोजेनिक फोर्सेस, ये फोर्स किसके ऊपर में लग रही है, लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर में। अब आप हमें बताइए, मेज के ऊपर में कुछ बुक्स एंड कॉपी रखे हुए हैं, अब मेज के नीचे से आप ऐसे अपने हाथ से धक्का मारेंगे उसको, बुक हिलेगी कि नहीं हिलेगी, वाइब्रेट करेगी कि नहीं, बिल्कुल करेगी। वैसे ही ये मूवमेंट हुआ, लावा के द्वारा फोर्स जनरेट हुई। अब ये फोर्स जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नीचे से लग रही है, तो ये प्लेटें क्या करती हैं, शिफ्ट करना स्टार्ट करती हैं। दीज प्लेसेस कीप शिफ्टिंग इन द स्लाइडिंग एट द वेरी स्लो स्पीड ऑफ अ फ्यू mm इन अ ईयर। अभी क्या होता है कि जो प्लेट हैं, जैसे लावा का फोर्स लगा, अब ये जो प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये क्या करने लगती हैं, बहुत ही स्लो स्पीड में, हमें पता नहीं लगता है, हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा माइनर होती है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, पर mm पर ईयर जो है ये स्लाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। अब ये जो मूवमेंट होता है, इन्हीं मूवमेंट के कारण क्या बोलते हैं, इन्हीं मूवमेंट के कारण अर्थ के सरफेस पे आपको क्या दिखने को मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स है, वल्केनिज्म है, देखने को मिलता है। अब ये जो जिन लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, बड़ी जो है, बात करेंगे टोटल 7 है, जितनी भी हमारी कॉन्टिनेंट्स वो भी एक एक प्लेट का काम करते हैं, तो टोटल हो गए 7 वो प्लेट्स, और बाकी जो है नियर अबाउट 13 और 14 जो है छोटी छोटी भी प्लेट हैं, जिनको बोलते हैं, तो टोटल मिलाएंगे कितने हो गए, 20। ये मीन्स क्या हो गया कि अर्थ का जो सरफेस है, अपर सरफेस, क्रस्ट, लिथोस्फेयर बोल रहे हैं इसको, ये जो लिथोस्फेयर है ये 20 प्लेट्स में डिवाइडेड है, छोटे और बड़े दोनों को मिला के, जिनको बोल रहे हैं लिथोस्फेरिक प्लेट, और इनका साइज क्या है, डिफरेंट है, कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। इन्हीं प्लेटों को बोलते हैं हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर में नीचे से फोर्स कौन लगा रही है, वो जो लावा जो है मूवमेंट कर रही थी, और वो लावा जो है मूवमेंट करने के कारण हीट जनरेट हुई, और वो हीट जनरेट करके उनके ऊपर में इंडोजेनिक फोर्सेस लगा रही हैं। अब जैसे ही इन प्लेट्स के ऊपर में इंडोजेनिक फोर्स लगती है, तो अर्थ जिस पोर्शन पे वो फोर्स लगेगी, वाइब्रेशन तो वही होगा। तो जिस भी अर्थ के सरफेस के नीचे में दो प्लेटों के बीच में ये वाइब्रेशन हुआ, वहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक आएगी। अगर ओशियन के सरफेस पे यही अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ का पानी बहुत ऊपर उठ जाएगा। ओशियन में है, सपोज करिए अब चले गए आर्कटिक ओशियन में, आर्कटिक ओशियन में दो प्लेटें सपोज करिए एक दूसरे से टकरा गई, जब टकराएंगी तो वहाँ का पानी ऊपर उठेगा, जब उठते हुए ऊपर पानी जो है 2-3 मीटर ऊपर बहुत हाई उठ जाता है, उसको बोलते हैं सुनामी। टी साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं सुनामी, सुनामी बोलते हैं इसको, तो वहाँ पे सुनामी आ जाएगा। कब, जब अर्थ ओशियन के सरफेस पे अर्थक्वेक आएगा तो पानी ऊपर उठेगा, तो इसको बोलेंगे सुनामी। वोल्केनो, जब प्लेटें जो है बहुत तेजी से टकराएंगी, तो बहुत तेजी से टकराएंगी तो लावा जो है धरती को फाड़ के ऊपर आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं वोल्केनिज्म। क्या बोलते हैं, वोल्केनिज्म। अब ये जो वोल्केनिज्म हुआ अर्थक्वेक के कारण में, सुनामी के कारण, वोल्केनिज्म के कारण, अब जहाँ वोल्केनिज्म होगा ना, अर्थ के सरफेस पे जाहिर सी बात है क्या बनेंगे, प्लेटों का प्लेट्यूज बनेंगे ढेर सारे, अर्थक्वेक आएंगे, या फिर जब प्लेटें टकराई होंगी तो वहाँ पे क्या बने होंगे, माउंटेन्स बने होंगे। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स को जन्म दे दिए हमारी अर्थ के सरफेस। अब ये प्लेटें हाँ कौन कौन, उनका पिक्चर देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होने के साथ में ही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी है।
इसका साइज देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा पैसिफिक ओशियन में भी एक्सटेंड होता है। सेकंड बात करते हैं किसकी, साउथ अमेरिकन प्लेट की। अभी साउथ अमेरिकन प्लेट जो है, इसके साइड में ये देखिए यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, ये प्लेट इतना चौड़ा है, मीन्स इसमें अटलांटिक ओशियन का भी पोर्शन आ गया और इसके वेस्ट साइड में ये पैसिफिक ओशियन का भी प्लेट आ गया। ठीक है, ये इतनी बड़ी प्लेट हो गई। ये हो गई अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीका प्लेट में भी देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट प्लस इसके सराउंडिंग में जो ओशियन है हल्का हल्का बाउंड्री उनका भी आ गया, थर्ड प्लेट हो गई। फोर्थ प्लेट को बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये यूरोप हो गया और एशिया दोनों के मिलने से यूरेशियन प्लेट। उसके बाद हो गई ये देखिए, ये हो गया अपना इंडिया, और इंडिया से ये पूरा मिला के होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी फिलीपींस, तो यहाँ पे है फिलीपींस प्लेट। यहाँ पे देखेंगे पैसिफिक ओशियन है ना, तो पैसिफिक ओशियन का भी अलग से प्लेट है जिसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट। अब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अगर इसमें से डिवाइड करेंगे तो इंडियन प्लेट भी हल्का सा उसमें क्रैक्स है हल्का सा, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं ये इंडियन प्लेट में भी है। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं नजका प्लेट। साउथ अमेरिका के जस्ट बैक साइड में है नजका प्लेट, और ये पैसिफिक ओशियन प्लेट का एक और प्लेट जो है इस साइड में है। तो पिक्चर जब नोट्स आप बनाएंगे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉर्मेशन हुआ क्या, अब हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ का क्रस्ट इज क्रस्ट एंड द पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर्म बाय द क्रैक्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ का अपर सरफेस क्रस्ट कहलाया, इसमें क्या है, क्रैक्स हैं। क्या है, क्रैक्स है, टूटी हुई हैं। तो जो क्रैक्स हैं और ये जो पीसेस हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने मूव कर लिया, रेस्ट कर लिया, फिर रेस्ट कर लेते हैं फिर मूव करें, ऐसा नहीं, हमेशा जो है कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं। और बहुत स्लो स्पीड में, बहुत कम स्पीड में ये बहुत स्लो डिस्टेंस जो है कवर करते हैं। अब ये जो मूवमेंट है ये हेल्प करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिज्म में। अब कैसे समझिए, ये एक क्या हो गई, एक प्लेट हो गई, हुई ना। अब ये प्लेट कौन सी हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और इसके साइड में हो गई पैसिफिक ओशियन प्लेट। दोनों प्लेटों एक अगल बगल में है। दोनों प्लेटों को सपोज करिए कि किसी दिन मून दिन का टर्न का दोनों आपस में टकरा गए, तो इस वाले एरिया में अर्थक्वेक आएगा कि नहीं, वोल्केनिज्म आएगा कि नहीं। तो यही रीजन है कि इस एरिया में अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म आते रहते हैं। ये हो गया कौन सा, साउथ अमेरिकन प्लेट, और ये हो गया पैसिफिक ओशियन। फिर से ये दोनों इलाके जहाँ पे इनका जो है टकराव होगा, यहाँ पे क्या हो गया, अर्थक्वेक आएगा, चांसेस है। फिर ये देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, तो जहाँ पे ये दोनों टकराएंगी वहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक होने के चांसेस है। ये यूरेशियन प्लेस है और ये इंडियन प्लेट है, यहाँ पे टकराएंगी तो हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। ये देखिए पैसिफिक ओशियन प्लेस और यूरेशियन प्लेट्स, यहाँ पे इनका जंक्शन है, इस जंक्शन पे अर्थक्वेक वोल्केनिज्म आने के चांसेस हैं। तो ये सारे रीजन्स होते हैं जिसके कारण में अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहे हैं, वोल्केनिज्म हो रहे हैं या फिर वोल्केनिज्म होंगे। तो क्या बनेगा, ये छोटे छोटे जो आइलैंड नेशन हैं उन्हीं के द्वारा बने हुए, जो येलो कलर में डॉटेड देख रहे हैं सब के सब छोटे छोटे नेशंस है, आइलैंड्स है, वोल्केनिज्म के द्वारा ही बने हुए। तो अर्थ के हमने देखा इस वीडियो में पूरा क्या पढ़ा हमने कि अर्थ के बेसिकली अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के इंटीरियर में दो टाइप की फोर्सेस काम कर रही हैं। एक फोर्सेस के बारे में पढ़ा जिसको कह रहे हैं हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस। इन इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण में ही ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।